सर, जिस तरह से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी हंस रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में दो राज्य जल रहे हैं। देखिए, इससे एक चीज़ पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी इस देश को लेकर के कितने चिंता में हैं। उनकी हंसी एक बता रही है कि उन्हें मणिपुर से या फिर महिलाओं की अस्मिता से या देश के अलग अलग हिस्सों में जो चीज़ें चल रही है उसको वो कितनी तवज्जो दे रहे हैं। पता चलता है कि वो उनका कोई प्रायोरिटी पे नहीं है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है और वो हंस करके दरअसल इस देश का मजाक उड़ाने की कोशिश है। उन सवालों को उस हंसी में उड़ा देने की कोशिश है जिसको देश लगातार पूछ रहा है, वो पार्लियामेंट के भीतर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर सड़कों पर जो सवाल है उन सब की जो है हंसी उड़ाई गई है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो सीरियसनेस है चीज़ों को लेकर के वो कितनी है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, इस देश की जो परेशानी है उसको लेकर के कोई सीरियसनेस उनमें नहीं है। जी सर, लगातार आप देखेंगे कि जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता वापस आई उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो है राहुल गांधी ने मुझे फ्लाइंग किस दिया। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, आप सिर्फ एक जगह मत देखिए, आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगातार जो विपक्ष के जो सांसद हैं जो लगातार पार्लियामेंट के भीतर सवाल उठा रहे थे, तमाम लोगों को जो है सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया है या अनिश्चित काल के लिए निष्कासित किया जा रहा है। ये दरअसल उस पूरी चीज़ को दिखा रहा है कि पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक जो ऑर्डर था, जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जो उसकी वैल्यूज थी, उसको जो है कम्प्लीटली जो है उसको धूल में उड़ा दिया गया। दूसरी चीज़ आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि जितने भी सवाल वो पार्लियामेंट के भीतर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, उनको भी सरकार लेकर के सीरियस नहीं है, वो अपने चुनावी उसमें शामिल है। जब ये बात कही जा रही थी कि स्मृति ईरानी जी की तरफ से, तब उसी समय पर उनकी पड़ोस में जो है ब्रजभूषण सिंह बैठे थे, तो वे वही ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जिनके ऊपर अभी हमारे देश की महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी गिरफ्तारी का, जब एक लंबे मूवमेंट के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है तो कुछ ही समय में उनकी जो है उनकी जमानत भी हो जाती है। तो ऐसे में ये पता चलता है कि महिलाओं के मसले पर, आदिवासियों के मसले पर या किसी भी मसले पर जो है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो सांसद हों चाहे प्रधानमंत्री जी खुद हों या गृह मंत्री जी हों, बाकी लोग हैं, वो किस तरीके से डाइल्यूट कर रहे हैं। वो जिस फ्लाइंग किसकी है, जो चीज़ें की बात की जा रही है, आप ये देखिए कि पूरे देश में मणिपुर में जब उन दो आदिवासी औरतों को घुमाया गया, और ऐसे न जाने कितने केस हैं, उनके मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि सैकड़ों ऐसे केसेस हैं, उसको लेकर के स्मृति जी का कोई बयान नहीं आता। उन तमाम चीज़ों को लेकर के पिछले 3 महीने से महिलाओं के ऊपर जो चल रहा है उस पर कोई बयान नहीं आता, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक बयान लेकर के, और उसकी भी सच्चाई किसी को मालूम नहीं क्या कुछ ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो टारगेट है, आप जानबूझ करके संसद के सत्र को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि संसद जो है ठीक से चले, और यही इनका पूरा का पूरा एजेंडा है। दरअसल सत्ता पक्ष के ऊपर जिम्मेदारी थी, सरकार के ऊपर जिम्मेदारी होती कि वो सदन को चलाए, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष खुद जो है नहीं चाहता कि सदन किसी तरीके से चले, और वही वहाँ पर पिछले, अगर हम 20 तारीख से देखें तो आज लगभग 20-22 दिन हो चुका है, इसी तरीके से पूरे सत्र को बर्बाद कर दिया गया और बैकडोर से कुछ नई चीज़ें ला करके और पास करा करके वो ले जा रहे हैं। और ये सच में इस देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन। जी, बीजेपी पार्टी के सीएम हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनका बयान आया है कि मुसलमानों का वोट मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि बच्चे जो है मदरसे में जाए। देखिए, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वोट का मामला, वो उस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दरअसल ये एक पॉलिटिकली आप देखें जो पोलराइजेशन करने की कोशिश करें, आप मुसलमानों को टारगेट नहीं करें। सर, ये मुसलमान नहीं, ये तमाम उन तबकों के लिए मैसेज देने की कोशिश की गई है जो पॉलिटिकली बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो पॉलिटिकली बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में वो मुसलमानों को इस पूरी प्रोसेस से धकेल रहे हैं, एक साइड में करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान ही क्यों, आप देखिए आदिवासियों के मसले पर भी यही हुआ। ठीक, आदिवासियों के मसलों को लगातार इग्नोर किया गया। आदिवासियों के मसले के बाद महिलाओं के मसलों को देख लीजिए कि क्या उन पे तवज्जो दी जा रही, नहीं दी जा रही। इसीलिए सच में बहुत ही बुरा दौर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से जो है अभी की तारीख में चल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि जो लोग सड़कों पर खड़े हैं वो अपनी आवाज़ को और मजबूती से बुलंद करें और अपने इस देश को बचाने में जो उनकी लड़ाई है उसको जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ा जाए, ताकि अन्यथा होगा ये कि एक टाइम के बाद कुछ नहीं बचेगा आपके पास बचाने के लिए। जिस तरीके से संस्थानों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पूरी व्यवस्था को जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कम्युनल बना दिया गया, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। और उसी को रिप्रेजेंट हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के बीरेन्द्र सिंह से लेकर के योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम बीजेपी सांसद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं। जी सर, दो राज्य जल रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी सत्ता पक्ष की तरफ से आना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप यही तो वो चीज़ है ना कि आप मसला था मणिपुर का और असम के मुख्यमंत्री उसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश करें और वो उसको कम्युनल एंगल देकर के वापस मुस्लिम वाले फ्रेम में ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ समझिए, जैसे ही ये आपने ये प्रयोग, ऐसा नहीं है कोई नया है आरएसएस के लिए, आरएसएस इस प्रयोग को बहुत लंबे समय से कर रहा है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान किया जाए, शमशान वर्सेस कब्रिस्तान किया जाए, हिंदुस्तान वर्सेस पाकिस्तान किया जाए। हमने देखा नूह में क्या हुआ, नूह में किस तरीके से पहले जो तथाकथित गौरक्षकों ने जो है नासिर जुनैद की हत्या की, उसके बाद वहाँ पर रैली निकालने की घोषणा होती है और उन लोगों को प्रवोक किया जाता है और उसके बाद से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा मेवात जला करके रख दिया गया। ये पोलराइजेशन करने की कोशिश लगातार जो है इस देश की सरकारें कर रही हैं और खास करके बीजेपी रूल जो स्टेट है उनके मुख्यमंत्री और उनके बाकी नेता कर रहे हैं और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। ये कतई जो है इस देश के हित में नहीं है और ये जो हमारे पुरखों का जो सपना था, जिस उन्होंने देखा था कि जिस देश के तमाम लोग, जो हम लोग कहते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस डाइवर्सिटी को एक ख़त्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक ही किस्म के लोग हों, एक ही भाषा के लोग हों, एक ही विचारधारा के लोग इस देश के भीतर मौजूद रहें और वही वो कोशिश करने की कोशिश। क्या इस आगजनी से जो दो राज्यों में चल रही है, तो क्या इससे हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? क्या ऐसा ही होगा हिंदू राष्ट्र? उनका ख्वाब तो यही है कि ऐसा ही एक हिंदू राष्ट्र हो जहाँ मुसलमान ना हो, जहाँ आदिवासी ना हो, जहाँ दलित अपनी आवाज़ ना उठाएं, जहाँ पिछड़े तबके के लोग अपनी आवाज़ ना उठाएं, जहाँ महिलाएं अपनी आवाज़ ना उठाएं, वो उसी तरीके के हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। आप देखिए कि आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू जो देश भर में चल रहा है, तमाम इशू जो आदिवासी को, दलितों को चल रहे हैं, लेकिन एक ओबीसी की जनगणना को लेकर चल रहा है। वहाँ एक तरफ जहाँ बिहार के भीतर जनगणना हो रही, यूपी में उससे कराने से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि वो जानबूझ करके जो इश्यूज हैं, जो देश को बनाने के इश्यूज हैं, उनको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रही है, वो उनको भुला देना चाहते हैं। लेकिन इस देश के लोग, जिनके पुरखों ने इस देश को बनाया था, जिनके खून और पसीने की मेहनत से ये देश बना है, उस पूरी की पूरी लेगेसी को नष्ट करने की कोशिश आज की तारीख में बीजेपी कर रही है। जी, प्रधानमंत्री लगातार पार्लियामेंट में स्पीच दिए 2 घंटे से अधिक, लेकिन क्या इतना 2 मिनट या 3 मिनट का वक्त नहीं है मणिपुर, नूह, हरियाणा पे बोल सके? प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट को अगर हम लोग देखें तो पिछले 5-7 सालों का पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, पूरे 9 साल का देख लीजिए कि वो कितने वक्त उन्होंने जो है पार्लियामेंट के भीतर बिताया है। तो लगभग आपको पता चलेगा कि जब सत्र की शुरुआत होती है तब प्रधानमंत्री जी जाते हैं और उसके बाद पूरे सत्र भर गायब रहते हैं अपनी चुनावी रैलियों में। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है। और जब वो अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बोलने के लिए गए और नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो उन्होंने बोला, उनके भाषण का जो सार है वो एक चीज़ निकल करके आती है कि उनका एक ही मकसद है और वो ये है कि या तो विपक्ष को ह्यूमिलिएट करें, उनके जो सवाल हैं उनको हवा में उड़ा दिया जाए। एक उनका मकसद ये रहा। लीडर्स को जो है जिस तरीके से उनको ऊपर कटाक्ष किए गए, उससे पता चलता है कि वो भाषा जो है एक देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। मणिपुर उसमें से 97 मिनट्स में जाकर, जब पूरे भाषण का 97वां मिनट चलता तब जाकर के पहली बार मणिपुर का जिक्र आता है। और बाकी तमाम इश्यूज पे वो तमाम अपने प्रोपेगेंडा पे बात करते हैं, तमाम अपने एजेंडेज पे बात करते हैं, लेकिन चुनावी कैंपेन की तरह अब पार्लियामेंट के भीतर वो भाषण देते हैं, लेकिन असली कोर इश्यूज पर वो नहीं आते और यही सच में एक खराब सिचुएशन है। जी, आप देख सकते हैं हमारे साथ